वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियोस में हमने किया था कार्बन के बारे में, कार्बन की सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। अब हम करेंगे कि हेटेरोएटम्स क्या होते हैं। अब हमारे पास हेटेरोएटम्स क्या होते हैं। इन हाइड्रोकार्बन चेन वन और मोर हाइड्रोजन एटम कैन बी रिप्लेस्ड बाय अदर एटम। क्या होता है, हाइड्रोकार्बन के अंदर एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन के जो एटम होते हैं उनको हम रिप्लेस कर देते हैं किसी दूसरे एटम के साथ, सच दैट द वैलेंसी ऑफ कार्बन रिमेन सेटिस्फाइड, और कार्बन की वैलेंसी वहाँ पे सेटिस्फाई हो जाती है। द एलिमेंट रिप्लेस हाइड्रोजन, जो एलिमेंट रिप्लेस होते हैं हाइड्रोजन एटम के साथ उसको हम क्या बोलते हैं, हेटेरोएटम। तो मेनली यहाँ पे डेफिनेशन बनती है कि हेटेरोएटम। अब हेटेरोएटम्स क्या होते हैं, जो रिप्लेस हो जाते हैं हाइड्रोजन के साथ उनको हम क्या बोलते हैं, हेटेरोएटम्स बोलते हैं। ये है हमारे पास हेटेरोएटम। क्या क्या होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड ऑक्सीजन। ये है हमारा फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के अंदर हेलो ग्रुप आता है, क्लोरो एंड ब्रोमो, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। देन फॉर्मूला क्लोरो Cl, ब्रोमो Br और अल्कोहल OH, एल्डिहाइड का ये फॉर्मूला है हमारे पास C, सिंगल बॉन्ड H, डबल बॉन्ड O एंड कीटोन सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, कार्बोक्सिलिक एसिड सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH। देन हम एक एग्जांपल कंसीडर करके चलते हैं। एग्जांपल है हमारे पास प्रोपेन। प्रोपेन का फॉर्मूला होता है C3H8। जैसा कि हमने स्ट्रक्चर बनाई हुई है 1 2 3, यहाँ पे काउंटिंग कर लेते हैं, 3 कार्बन है और उसके साथ 3 और 2 5, 5 और 3 8 हमारे पास हाइड्रोजन एटम है। तो हमारा फॉर्मूला बनता है C3H8। अब हमने क्या किया है, इस हाइड्रोजन एटम की रिप्लेसमेंट कर दी। इस हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस कर दिया किसके साथ, क्लोरीन के साथ। तो क्या रह गया, C3, 3 और 2 5 और 2 7, H7 और साथ में क्या जुड़ गया, Cl। तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोरोप्रोपेन। ये था हमारा क्लोरोप्रोपेन। और नेक्स्ट ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इस क्लोरीन की जगह ब्रोमो को ऐड कर दें, Br को ऐड कर देते हैं, तो फिर ये फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास, C3H7Br। फिर हम इसको क्या नाम देंगे, ब्रोमो प्रोपेन। डिपेंड करता है कि हमने कौन सा फंक्शनल ग्रुप वहाँ पे अटैच किया है, कौन सा हेलो ग्रुप अटैच किया है, उसके अकॉर्डिंग हम इसकी नेमिंग को कर सकते हैं। फंक्शनल ग्रुप में पहले हमने किए थे क्लोरो और ब्रोमो के बारे में। हमने एक एग्जांपल कंसीडर किया था प्रोपेन, और उसमें हमने बताया था क्लोरो और ब्रोमो के बारे में कि क्लोरो अटैच होता है, ब्रोमो अटैच होता है तो क्या बनता है। नेक्स्ट हम वही एग्जांपल कंसीडर करके चलते हैं। हमारे पास है प्रोपेन और इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास C3H8। अब इसी फॉर्मूले को प्रोसीड करते हैं। इसी फॉर्मूले में हम देखते हैं कि 3 कार्बन लगे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अल्कोहल। अल्कोहल का सिंबल क्या होता है, OH। देन हमने इस H को, ये जो H यहाँ पे लगा हुआ था, इस H को हमने रिप्लेस कर दिया है किसके साथ, OH के साथ रिप्लेस कर दिया। OH के साथ रिप्लेस करने का मतलब होता है कि ये कौन से ग्रुप में चला गया है, अल्कोहल वाले ग्रुप में चला गया है। अल्कोहल वाले ग्रुप में चला गया तो इसका नाम क्या बनेगा, प्रोपेनॉल। इसका नाम बनेगा फिर प्रोपेनॉल। मतलब हमने ये देखनी है कि हाइड्रोजन की जगह ही हम रिप्लेसमेंट करते हैं किसी भी एटम की, और वो ये नहीं है कि हमें लास्ट में करना है। कार्बन की चेन में कहीं भी किसी भी जगह पे हम इस पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट एल्डिहाइड की। अब एल्डिहाइड में क्या होगा, 3 कार्बन है हमारे पास। अब 3 कार्बन ये वैलेंसी को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे इन्होंने वैलेंसी कंप्लीट करी है। अब इसकी स्ट्रक्चर देखो, डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पे O है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पे फिर H की बॉन्डिंग हो रही है हमारे पास। तो मतलब ये वाली जो स्ट्रक्चर है अपनी, ये स्ट्रक्चर हमें किसकी दिखाई दे रही है, किसकी है ये स्ट्रक्चर हमारे पास, एल्डिहाइड की। एल्डिहाइड की स्ट्रक्चर है। तो एल्डिहाइड की स्ट्रक्चर है, इस वजह से इसका नाम क्या बनेगा, प्रोपेनॉल। नेक्स्ट हम जाते हैं नेक्स्ट ग्रुप पे। नेक्स्ट ग्रुप कौन सा है हमारा, कीटोन। अब कीटोन का सिंबल देखो, सिंगल बॉन्ड और फिर डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन है। अब ये फिर वही 3 स्ट्रक्चर है। इधर H ने अपनी वैलेंसी को कंप्लीट कर लिया, इसने भी अपनी वैलेंसी, एक इधर से है, एक इधर से है, 2 यहाँ से है। और ये देखो इधर भी सिंगल बॉन्ड है,
इधर भी सिंगल बॉन्ड है और बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये किसकी स्ट्रक्चर बन गई है हमारे पास, कीटोन की। तो मतलब इसका नाम क्या बनेगा, प्रोपेनोन। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड की स्ट्रक्चर क्या होती है, सिंगल बॉन्ड COH डबल बॉन्ड O। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, COOH के अकॉर्डिंग भी हम इसको लिख सकते हैं। बट अब हमें ये स्ट्रक्चर कहाँ पे दिखाई दे रही है, देखो C सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड OH। अब ये जो स्ट्रक्चर है हमें ये किसकी दिखाई दे रही है, कार्बोक्सिलिक एसिड की, और ये कौन सा है, प्रोपेनोन। तो इसका नाम क्या बनेगा, प्रोपेनोइक एसिड। ये था हमारा फंक्शनल ग्रुप और उससे रिलेटेड फॉर्मूला कि कैसे हम कार्बन की चेन के अंदर इसको अप्लाई कर सकते हैं और कैसे हम नेमिंग को सीख सकते हैं।